सभी सारा निवेशक ध्यान देंगे। अगर आपको भी किसी प्रकार का डिफेंसिव कम्युनिकेटेड भेजा गया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को सारा के रिसर्विसन पोर्टल पे लैब प्रूफ बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने डिफेंसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। पूरा प्रक्रिया बताऊंगा तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों देखिए कुछ इस तरीका से आपको डिफेंसिव कम्युनिकेटेड यानी कोड देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं किसी कोड में से आपको भी भेजा गया है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहोगे तो दोस्तों आपका यानी कि डिफेंसिव प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों यदि इस प्रक्रिया से नहीं होता है तो दोस्तों मैं आप लोग को लास्ट में अपना प्रक्रिया बताऊंगा टेलीग्राम द्वारा। तो दोस्तों आप टेलीग्राम द्वारा ठीक कर लोगे। सबसे पहले देखिए सारा के रिसर्विसन पोर्टल पे मैं रीड आउट किया हूँ। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को जानकारी देना चाहूंगा। दोस्तों ये इंग्लिश में है, यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे। ट्रांसलेट करने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को बारीकी बारीकी से एक एक समझा देता हूँ, तो आपको वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देखिए डिफेंसी कोड D001 इसमें बता रहा है कि जमाकर्ता धन राशि पहले वापस कर दी गई है। यानी कि दोस्तों आपको यानी कि पहले रुपया मिल गया। दोस्तों मैं आप लोग को इसका जानकारी देना चाहूंगा। पहले क्या होता था दोस्तों, आपका यानी फॉर्म जमा करके भर के देते थे रिफंड के लिए, तो दोस्तों उसी समय आपका रिफंड कर दिया गया हुआ। तो दोस्तों डिफेंसी कोड यहाँ पे D001 आएगा। उसके बाद मैं दूसरे की बात कर लूं तो यहाँ पे बता रहा है एक ही मोबाइल नंबर से यदि 5 से ज्यादा आवेदन यानी कि जमा किए। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यदि आपका यानी कि फैमिली मेंबर्स में 5-7 आदमी है, जैसे कि दोस्तों सबका सहारा का, तो दोस्तों एक ही मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो तो कुछ इस तरीका से D002 आएगा। कुछ इस तरीका से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करवाना होगा आपके आधार से, फिर से आपको अलग करवाने होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा मोबाइल नंबर देने होंगे, तब आपको ठीक होगा। उसके बाद D003 की मैं बात कर लूं तो देखिए कुछ इस तरीका से बता रहा है अधूरा दावा, यानी कि दोस्तों फॉर्म फोटो हस्ताक्षर उपलब्ध। यानी कि मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप जो यानी कि सिग्नेचर की दोस्तों अधूरा है, फोटो या फिर हस्ताक्षर ये आपका मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए दोस्तों कुछ इस तरीका से D003 आ रहा है। बोल रहा है इसको ठीक करने के लिए कृपया पोर्टल पे, यानी कि पोर्टल पे फिर से आपको क्या करना है, उसका 6 प्रति आपको अच्छे से अपलोड करना है और फोटो सिग्नेचर सही से यानी करना है और सही सही देना है। उसके बाद देखिए D004 की मैं बात करूं, यदि आपको D004 आया है तो यहाँ इसका देखिए क्या बता रहा है, दावा फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर खाता खोलते समय सदस्यता फॉर्म से यानी कि मैच नहीं कर रहा है। दोस्तों आप जो खाता खोलाए होंगे सहारा सोसाइटी से, तो दोस्तों उस पे जो अपने सिग्नेचर किया होगा और मेंबरशिप फॉर्म में जो सिग्नेचर किए होंगे यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म पे, दोस्तों वो दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको रुपया नहीं मिल रहा। उसको ठीक करने के लिए आपको बोला कि फिर से यानी पोर्टल पे सही से यानी मैच करवा के देने के लिए यानी कि 6 प्रति उसका आप अपलोड कर दीजिए, तो दोस्तों आपको यानी कि रुपया मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां D005 की मैं बात कर लूं तो देखिए कुछ इस तरीका से बता रहा है, जमाकर्ता अपनी जमा राशि प्रमाण पत्र दावे प्रस्तुत नहीं किया, कृपया अमान्य प्रमाण यानी कि स्पष्ट किया। यानी कि बॉन्ड पेपर जो है दोस्तों आपने सही से ही नहीं डाला। देखिए कुछ इस तरीका से, तो दोस्तों आपको बोला है बॉन्ड पेपर सही से डालने के लिए, यहाँ पे साफ साफ दिया। और पासबुक का यदि आपके पास यदि बॉन्ड पेपर नहीं है तो दोस्तों पासबुक का फर्स्ट पेज और लास्ट पेज बोल रहा है आपको अपलोड करने के लिए। तो D005 हो गया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आए तो दोस्तों देखिए D007 की मैं बात कर लूं तो देखिए कुछ इस तरीका से बोल रहा है, जमाकर्ता द्वारा पैन कार्ड यानी अपलोड नहीं किया गया और दोस्तों उसको यानी कि 6 प्रति उसका स्पष्ट रूप से अपलोड होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे नीचे में देखिए कुल राशि यानी जमा राशि जो है 50,000 से ज्यादा तब आपको पैन कार्ड डालना, अन्यथा दोस्तों उससे कम है तो आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपको D007 का यानी कि प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद देखिए D008 की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे बता जा रहा है एक सोसाइटी में जमा करता एक से अधिक यानी कि सदस्यता मौजूद है, दावा आवेदन में केवल प्रथम सदस्यता संबंधित दावे को संसाधित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आप यानी कि क्लेम डिटेल्स डालते हो तो क्लेम डिटेल्स में दोस्तों यानी कि ज्यादा है, 5 7 10 12 बहुत सारे हैं। तो दोस्तों उसमें क्या करना है, तो दोस्तों शुरू के जो स्टार्टिंग में जो होंगे दोस्तों उसका यानी कि एक सदस्यता पहले यानी कि पहला का भेजा जाएगा रुपया। दोस्तों कहीं ना कहीं इसीलिए D008 है। तो कृपया करके आप कोशिश करें कि दोस्तों पहला में यानी कि सही डाटा डालिए, तब आपको रुपया मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों D009 की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे बताया जा रहा है सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म यानी कि मेंबरशिप फॉर्म जो अपलोड नहीं किया गया, तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों मेंबरशिप फॉर्म यानी कि अपलोड करना पड़ेगा। और देखिए बताया जा रहा है कि दोस्तों सहारा का जो रिफंड पोर्टल है यानी कि सहारा का जो सोसाइटी है दोस्तों वो कहीं ना कहीं डिजिटल हो रही है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड रख रही है। तो दोस्तों आपको मेंबरशिप फॉर्म के डालना होगा, सोसाइटी में जाके जमा करना होगा डिजिटली। देखिए यहाँ साफ साफ लिख दिया है, फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन कर दोस्तों पोर्टल पे यानी कि स्थिति अपडेट किया जा रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों अपडेट यानी कि सही से हो जाता है डिजिटल तौर पे तो रुपया आएगा, अन्यथा दोस्तों रुपया नहीं आता। दोस्तों ये तरीका तो ठीक है, अन्यथा दोस्तों इस तरीका से नहीं हुआ तो दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल से सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा D010 की मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, सोसाइटी द्वारा खाता खोलते समय फॉर्म यानी कि अपलोड नहीं किया गया।
तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी है दोस्तों, एजेंट का काम होता है, एजेंट यानी कि खाता है ये पैसा। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा यहाँ पे इस सब का जानकारी एक ही बेर में मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। दोस्तों यदि आपने खाता खुलवाया होगा दोस्तों सोसाइटी में, उस समय क्या होगा तो दोस्तों आपका जो मेंबरशिप फॉर्म भरा जाता है, मेंबरशिप भरने के बाद दोस्तों ये ब्रांच में जमा कर दें। ब्रांच में जमा करते तो दोस्तों डिजिटली रूप से स्कैन करके यानी कि आपका सारा डाटा रखा जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करते, एजेंट के द्वारा पैसा खाया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीका से यह प्रॉब्लम आता है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आए तो देखिए दोस्तों D011 की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे देखिए बताया जाए, सोसाइटी ने खाता खोलते समय फॉर्म सदस्यता स्कैन करें, पर्ची अपलोड नहीं किया, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यानी कि कॉन्टैक्ट करना है सोसाइटी से। सेम बात यहाँ पे इसी बात की गई है जिसका बारे में आप लोग को जानकारी दिया हूँ। दोस्तों आपका मेंबरशिप फॉर्म और आपने खाता जो खुलवाया दोस्तों सही से यानी कि डिजिटली रूप से स्कैन नहीं करके अपलोड नहीं किया, तो दोस्तों आपको सोसाइटी में जाकर अपलोड कराना होगा, तब आपका यानी कि फॉर्म ठीक होगा। तो कितना बेवकूफ बना है सभी सारा न्यूज को आप कमेंट करके बताए, सभी सारा न्यूज को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद मैं D012 की मैं बात करूं, कुछ इस तरीका से देखिए, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सारा सोसाइटी डाटाबेस में नहीं है, सदस्यता दावेदार की सोसाइटी जमा करता नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दोस्तों आपने जो खाता खुलवाया कहीं ना कहीं उसका रुपया एजेंट रख लिया दोस्तों, कहीं ना कहीं वो खाता आपका खुलवाया ही नहीं, और दोस्तों यानी कि आपका रुपया जमा ही नहीं किया दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके साथ स्कैम हो गया। कुछ इस तरीका से D012 में यही कह रहा है कि आपका सोसाइटी में कोई जमाकर्ता का सदस्यता नहीं है, यानी कि उस सोसाइटी में आप रुपया नहीं जमा क्यों, ये बता रहा है। तो दोस्तों यदि D012 रहा है तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपको रुपया नहीं मिलेगा। उसके बाद D013 की मैं बात कर लूं, कुछ इस तरीका से देखिए बताया जा रहा है, जमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरण सोसाइटी डाटाबेस में यानी कि सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड में यानी कि नाम खाता संख्या मैच नहीं कर रहा है। तो उसका मतलब यह है कि दोस्तों आपका यानी कि जो बॉन्ड पेपर है उसका दोस्तों यानी कि अकाउंट नंबर या फिर मेंबरशिप नंबर या फिर कुछ भी डाटा है जो सोसाइटी से नहीं मैच कर रहा वहां पर अलग है और यहाँ पे अलग है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ठीक हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा एफिडेविट फॉर्म है। उसके बाद देखिए दोस्तों D014 की मैं बात कर लूं तो यहाँ पे 4 प्रकार का सोसाइटी, यानी पहले तो 3 प्रकार का सोसाइटी है, लास्ट में देखिए स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद को छोड़कर। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा स्टार मल्टीपर्पज का जो है सोसाइटी वो बॉन्ड पेपर काम करता है 29/3/2023 तक। लेकिन दोस्तों और बाकी सारे का दोस्तों 22/3/2022 तक यानी पैसा जमा किए तब उसका बॉन्ड पेपर काम करता है। उसके बाद वाला मेजोरिटी डेट यदि उसके यानी 2025 26 27 में है या फिर 23 से पहले है, 22 से पहले तभी आपका काम करेगा, अन्यथा दोस्तों नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखिए दावा मान्य नहीं होगा क्योंकि पोर्टल के दायरे में उसे बाहर है, क्योंकि दोस्तों उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए दोस्तों मान्य नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों D015 की मैं बात करूं तो बताया जा रहा सोसाइटी दे राशि मूल राशि से यानी कि अधिक है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा सोसाइटी में जो रुपया यानी कि आपका जमा है दोस्तों आपने क्लेम किया दोस्तों वो ज्यादा है, इसीलिए दोस्तों आपको यानी कि D015 बता रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत कम को आता है दोस्तों। ऊपर में जो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सबको आ रहा है, यानी कि सोसाइटी से डाटा मैच नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम यानी कि लगभग सभी को भेजा जाए। उसके बाद देखिए सोसाइटी यानी कि D016 आ रहा है, तो इसका मतलब कि सोसाइटी से आपने ऋण ले लिया और आपका बकाया राशि यानी कि दोस्तों आप ही पे ऋण है, तो कुछ इस तरीका से आपको यानी कि सोसाइटी के रिकॉर्ड के अनुसार आपको रुपया नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपने पहले ही पैसा उठा लिया, यानी कि आपने कर्ज ले लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए D0017 की मैं बात कर लूं, बताया जा रहा है आवेदन पर पत्र, यानी पोर्टल दर्ज नाम सहारा रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा, यानी कि आपका जो नाम है देखिए सोसाइटी में जो नाम है और दोस्तों आपके जो पासबुक पे नाम है, यानी कि आपने आवेदन जो किया दोस्तों ये यानी कि नाम मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप नाम मैच करवा लीजिए एफिडेविट फॉर्म लगा के। तो दोस्तों एफिडेविट फॉर्म मैं बता दूंगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए बताया जा रहा है D018 की मैं बात करूं, बताया जा रहा है आधार कार्ड के अनुसार पूरा सोसाइटी में यानी कि रिकॉर्ड जो डाटा है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि आपका आधार से दोस्तों यानी कि सोसाइटी में कुछ भी डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उसके लिए भी मैं फॉर्म यानी कि टेलीग्राम पे यानी कि दे दूंगा, आप फॉर्म यानी कि टेलीग्राम से ले सकते हो। उसको ठीक करने के लिए दोस्तों आपको यानी कि फॉर्म जमा करना पड़ेगा आपके ब्रांच में। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे होगा तो D019 की मैं बात करूं तो इसमें बताया इस आधार संख्या सदस्यता संख्या खाता संख्या में पूरा जो प्रस्तुत नहीं किया गया। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा आधार कार्ड जो दोस्तों आपके यानी कि मेंबरशिप फॉर्म यानी कि नहीं जोड़ा गया है, कुछ इस तरीका से D019 यानी कि आधार से यानी कि मेंबरशिप फॉर्म मैच नहीं कर रहा है, तो उसको आपको मैच करवा के यानी कि दोस्तों आधार से पहले बैंक लिंक कराइए, उसके बाद आधार यानी कि मेंबरशिप फॉर्म भरिए, उसमें आधार अटैच कीजिए, उसके बाद आपको जमा करना है। उसके बाद दोस्तों D020 की मैं बात करूं, दावे की जमा धनराशि यानी 31 मार्च 2023 से यानी कि परिपक्व है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपका जो धनराशि यानी कि जमा उसका मैच्योरिटी डेट यानी 31 मार्च 2023 से क्या यानी कि बाद है, इसीलिए दोस्तों आपका यानी कि फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, दोस्तों आपको रुपया नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह D020 का मतलब आप भूल जाइए।
उसके बाद देखिए दोस्तों D021 की मैं बात कर लूँ, देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत सारे निवेशकों को भेजा गया। इसमें बताया जमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरण डाटाबेस जो है दोस्तों, यानी 31 मार्च 2023 से पहले सेम बात किया गया दोस्तों, उससे यानी कि बाद उसका मैच्योरिटी डेट है, उसको ठीक करने के लिए देखिए क्या बताया जा रहा है कि दोस्तों कृपया अपनी संबंधित सोसाइटी में संपर्क करिए। ये सही हाँ दोस्तों, एक यानी कि सोल्यूशन है इसका। आप अपने ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जाने के बाद यदि आपका जितना भी रुपया है दोस्तों, उसका मैच्योरिटी डेट कम करवाइए, तब आपको रुपया मिलेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे, ये नीचे आने के बाद दोस्तों 2 पेज और बच गया, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे 96 कोड की मैं बात करूँ तो बताया जा रहा आधार मैपिंग नहीं है, आधार नंबर IIN से मैप नहीं किया। यानी कि मैं आप लोग को बता दूं, आधार कार्ड जो है दोस्तों आपके यानी कि सोसाइटी के कुछ डाटा से यानी मैच नहीं किया, उसके कारण दोस्तों क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको आधार यानी मेंबरशिप फॉर्म यानी कि अच्छे से भर के देना है, तब आपको यानी कि ठीक होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे D58 की मैं बात कर लूँ कुछ इस तरीका से, खाता बैंक में यानी निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा पहुंच गई है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, यदि आपका जो है रुपया जो है बैंक में यानी कि ठीक से नहीं जा पाया, क्योंकि दोस्तों आपका जो रुपया है बैंक में बहुत ज्यादा पहले से है, इसीलिए यानी कि आपको रुपया नहीं भेजा गया, वो बता रहा है। देखिए यहाँ पे बैंक खाते में द्वारा निर्धारित अधिकतम क्रेडिट सीमा पहुंच गई है, तो दोस्तों आपको यानी कि बैंक में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों आपको बैंक ठीक करवाना है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जांच की कृपया, कोई क्रेडिट लिमिट तो नहीं है दोस्तों, आप में यानी क्रेडिट लिमिट होगा कि आप 5 लाख रुपया तक रख सकते हो, तो ये आपको 6 लाख रुपया 1 लाख इसमें डाल रहा है, तो दोस्तों वो रुपया आपका नहीं जा रहा, तो ये बैंक का प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे डिफेंस कोड 64 की मैं बात करूँ, आधार संख्या खाता संख्या मैप नहीं किया, यानी कि दोस्तों ये उसके सोल्यूशन के लिए देखिए निष्कर्ष से आधार, ये सारा प्रॉब्लम आपके बैंक या फिर आधार का है, तो दोस्तों आप आधार ठीक करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, तो दोस्तों आपका ठीक हो जाएगा, तो रुपया आ जाएगा। यहाँ पे लाभार्थी अपने खाते आधार नंबर जोड़ने के लिए शाखा में जाइए और आप आधार सीडिंग कीजिए, साफ साफ लिख दिया। आधार सीडिंग का फॉर्म दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे भी बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको आधार सीडिंग पर यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके सबसे नीचे आओगे तो देखिए कुछ इस तरीका से यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको भर के दोस्तों ऑनलाइन नहीं है दोस्तों, ऑफलाइन आपके ब्रांच में जाना होगा, और आपके बैंक ब्रांच में जमा कर देते हो तो दोस्तों आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा और आपका रुपया मिल जाएगा अपडेट करने के बाद। वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।